ओके बेटा, वी विल डू एक्सरसाइज 4.2 गणित मंजरी 9th क्लास, राइट? ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? फैक्टर्स करने हैं हमने। फैक्टर कंप्लीटली मीन्स हमने फैक्टराइजेशन करना है, एंड वी हैव डन फैक्टराइजेशन इन क्लास 8 ऑल्सो ना। ओके, तो इसमें जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें? 9x² को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है, राइट? 16y² को हम क्या लिख सकते हैं? 4y का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। अब बीच में जो होता है हमारा वो होता है 2ab। हमारी आइडेंटिटी क्या थी? याद करो, आइडेंटिटी कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो हमें देखना है कि इज दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्म में है। a स्क्वायर हमारे पास आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। अब जो बीच वाला है ना वो भी 2ab होगा, चेक करो। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है हमारा? 3x, राइट है। b क्या है हमारा? 4y, वो भी राइट है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24xy। तो मैंने क्या किया? 24 को स्प्लिट कर दिया। अब ये किस फॉर्म में आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो जब मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दे रखा है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ a हमारा क्या है यहाँ पर? 9x नहीं है, क्या है? 3x है हमारा a, प्लस b क्या है हमारा? 4y। तो हमारा आंसर आ गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ओके बेटा, क्लियर है? लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा? 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। इसमें भी हमें वैसे ही करना है। क्या करना है? हमें इस वाली फॉर्म में लाना है। मतलब हमें ना इन क्वेश्चंस में यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ना 2ab बीच में दे रखा है तो हम भी ऐसे लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a स्क्वायर मतलब हम इसको लिखेंगे 2s का स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म को अभी स्प्लिट करते हैं, लास्ट वाली टर्म को लिख सकते हैं। लास्ट वाली है 25t², तो हम इसको लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म आ जाती है 20st। तो 20st क्या होना चाहिए? 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय a हमारा क्या है? 2s मल्टीप्लाई b हमारा क्या है? 5t, राइट? तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 20st आएगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और st तो st है ही, राइट? ओके, तो अब हमारा ये इस फॉर्म में आ गया। पता है क्या, पिछले वाली वर्कशीट में जब हमने किया था तो हमें ये वाली फॉर्म दे रखी थी और हमने एक्सपेंड करके ये वाली फॉर्म लिखी थी। अब ये वाली वर्कशीट में हम उल्टा कर रहे हैं, हमें ये वाली टर्म दे रखी है और हम इस टर्म पे पहुंच रहे हैं, है ना? आप एक रिमाइंड करके देखो, एक्सरसाइज 4.1 उसमें हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा था तो हमने उसको एक्सपेंड करके लिखा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन इसमें हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दे रखा है, तो अब हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर पे पहुंचेंगे। तो अब a हमारा आ गया यहाँ पर 2s और b हमारा आ गया 5t। बीच में हमारा 2a और b है ही, राइट? तो हम लिख देंगे 2s प्लस 5, इसलिए s है, 5 नहीं है, t का होल स्क्वायर। क्लियर?
क्लियर है बच्चों? अगर कुछ क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी बाय मैसेजिंग मी. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा? 49x² प्लस 28xy प्लस 4y का स्क्वायर. अब हम इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. 7x का स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म को अभी हम स्प्लिट करते हैं, यहां लिखेंगे 2y का स्क्वायर, मतलब 4y² आ गया. बीच वाली टर्म को स्प्लिट करो. 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारा? 2y. राइट. अब देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 और xy है. तो देखो सेम टर्म है. सेम टर्म आनी चाहिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए. अदरवाइज अगर नहीं आती है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है. ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया a² प्लस 2ab प्लस b² आ गया ना. चलो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर. तो दैट इज 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर. समझ में आ गया बेटा? ओके, वेरी मच क्लियर है. नहीं है तो आप बता सकते हो. आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट कह रहा है 64p² प्लस 32 बाय 3pq प्लस 4 बाय 9q². ओके, कोई बात नहीं. अब इसमें फ्रैक्शन आ गया है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. फ्रैक्शन को भी वी कैन इजीली सॉल्व. 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है. तो हम लिखेंगे 8p का होल स्क्वायर प्लस, अभी हम इनको स्प्लिट करेंगे. उससे पहले हम b फाउंड कर लेते हैं कि अपना b क्या है हमारा? b है हमारा 2 बाय 3q. राइट. अब हम इसको ऐसे लिख देंगे. मैं कुछ इसमें कोई करिश्मा नहीं कर रही हूं. मैं इसको 2 2 जा 4 लिख रही हूँ और 3 3 जा 9 लिख रही हूँ. राइट. तो अब मेरे पास a और b आ गए. तो बीच वाली टर्म क्या कहती है? 2 मल्टीप्लाई बाय a जो कि हमारा 8p है मल्टीप्लाई बाय b जो कि हमारा 2 बाय 3 है. राइट. ओके बेटा, अगर ये यहाँ पर हमारा कुछ स्प्लिट हो रहा कैंसिल हो रहा है ना, तो वी कैन कट इट आउट. लेकिन यहाँ पर कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही कर रहे हैं. अब जो ये पार्ट आ गया, इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि whenever a² प्लस 2ab प्लस b² इट इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर. तो आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हो बिना सोचे समझे, और इसकी जगह पर ये लिख सकते हो बिना सोचे समझे. ओके, तो अब मैं इस फॉर्म में लिखूंगी. a क्या है हमारा? 8p है प्लस b क्या है मेरा? 2 बाय 3q है. तो मेरा आंसर आ जाएगा 8p प्लस 2 बाय 3q स्क्वायर. ओके, अगर आप अभी इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो देखो 32p आएगा. 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और नीचे 3 है तो 3 आएगा. तो 32 बाय 3 आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट क्या कहता है बेटा? 3a² प्लस 4ab प्लस 4 बाय 3b². ओके, अब ये क्वेश्चन देखने पे हमको क्या लग रहा है? 3 तो किसी का होल स्क्वायर होता ही नहीं है. तो अब हम इसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको होल स्क्वायर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि बेटा 3 किसका होल स्क्वायर होता है? 3 होल स्क्वायर होता है √3 का. √3a का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको. आपको पता है ये बात कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होता है? 3 होता है ना? किया था आपने 8th क्लास में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ √3? √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2. बीच में मल्टीप्लाई है, फिर से 3 की पावर 1/2. ओके, तो जब बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती है. तो दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 2/2. तो ये आ गया 3 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 3. तो दैट मीन्स √3 एंड √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है. तो मैंने इसको 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर प्लस 4ab को अभी हम स्प्लिट करते हैं. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4/3 को इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 किसका स्क्वायर हो जाएगा? √3 का स्क्वायर. तो b लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा. 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर तो है ही.
अब बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, 2 मल्टीप्लाई ए हमारा √3a है, बी हमारा 2/√3b है। ओके बेटा, तो आप देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4ab। कैसे आएगा? √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4ab आ गया। लेकिन आपको करके दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स अंडरस्टूड। ओके, तो हमारा आंसर आया a प्लस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज a? a इज √3a प्लस b इज 2/√3b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, राइट? ओके बेटा, लाओ 6 पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 9/5। 9/5 है, 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम वही करेंगे। क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन में जो किया था हम इसको लिखेंगे, ऊपर वाले को तो हम 3 लिख देंगे क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। नीचे 5 को क्या लिखेंगे? √5 s का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। ओके, ये जो भी आप लिखते हो ना, ये इसका होल स्क्वायर बनना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख देना ऐसे अपनी मर्जी से। ओके, अब 5 को हम फिर से लिख देंगे √5v का होल स्क्वायर। ओके, अब 6sv है, तो मतलब देखते हैं 2 इंटू a हमारा है 3/√5s प्लस b, सॉरी मल्टीप्लाई b क्या है हमारा? √5v, ये s है, इसको 5 मत समझ लेना। ओके, तो अब आप देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 6sv आएगा? हाँ, √5 को √5 से कट कर देंगे, 2 3 ज़ा 6xv आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/√5s प्लस √5v का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो अब पता है हमने सारे क्वेश्चन में इस तरह से होल स्क्वायर्स में आंसर निकाला है। तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो लाइक 3/√5s प्लस √5v and another factor is 3/√5s plus √5v। तो बाकी के सारे क्वेश्चन में भी आप इस तरह से 2 अलग अलग फैक्टर करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन में देखो होल स्क्वायर है, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर, सॉरी √3 को √3 से नहीं करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3 स्क्वायर, है ना? तो ऐसे ही हमने यहाँ पर हमारे पास 3/√5s है, √5v का स्क्वायर है, तो हम इसको अलग अलग भी 2 अलग अलग फैक्टर बना के लिख सकते हैं। तो पीछे के जितने भी फर्स्ट पार्ट के हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं उनमें आप जो हमने स्क्वायर में आंसर निकाला है आप उसको 2 अलग अलग लिख सकते हो, राइट? तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।